एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सबका पशु परीक्षण का एग्जाम कंप्लीट हो गया होगा। जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी आया था, तो पेपर इजी नहीं आया, उसमें माइनस मार्किंग भी है। जिन लोगों ने पेपर इजी समझ के, जिन लोगों ने 140 135 प्लस क्वेश्चन कर दिए हैं, उनको नेगेटिव मार्किंग का भी फर्क पड़ जाएगा। वो एग्जाम सेंटर में सोच रहे थे कि हमारे 130 क्वेश्चन किए हैं, 140 क्वेश्चन किए हैं, तो हम 120 तक तो पहुंच ही जाएंगे। और वो घर आते आते वो 120 से कब 110 पे पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए थे, 135 प्लस क्वेश्चन किए हैं। और वैसे ही मुझे भी घर आते आते मेरे भी 110 पे नंबर पहुंच गए थे। मुझे ये लग रहा था कि मेरे 120 प्लस तो हो ही जाएंगे, बट फिर भी घर पहुंचते पहुंचते 110 नंबर पे पहुंच गई थी। तो पेपर का लेवल इजी नहीं था, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, किसी के बढ़ भी सकते हैं जिसकी शिफ्ट इजी थी। जैसे मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मुझे लग रहा है कि जैसे अगर मुझे 110 नंबर आ रहे हैं तो शायद उससे कम भी हो सकते हैं। सिक्स शिफ्ट थी, वो दोनों हार्ड थी, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन होकर उन लोगों के नंबर बढ़ भी सकते हैं, 5-10 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। मैं आपको कट ऑफ का एक आइडिया बता देती हूँ। देखो, कंफर्म तो किसी को भी नहीं होता कि क्या कट ऑफ जाएगी, वो तो बोर्ड पे डिपेंड है, बट फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट नहीं तो उसके एक क्राइटेरिया दे देती हूँ कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। या फिजिकल हैंडीकैप जो है, और विडो है, डिवोर्सी है, उन सब की एक क्राइटेरिया 50 प्लस उनकी रह सकती है। 50 से कम, 4-5 नंबर कम, सब बोर्ड पे डिपेंड है। क्योंकि बोर्ड कब ट्विस्ट ला देता है ये हमें भी नहीं पता चलता। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं। जैसे मेरा लास्ट टाइम हाई कोर्ट एलडीसी में मेरा हो गया, 1 नंबर से रह गई थी मैं। जो जनरल की कट ऑफ थी, वो ओबीसी से 20 नंबर कम गई थी। जैसे ओबीसी की कट ऑफ उसमें 123 गई थी, और उसमें जनरल की कट ऑफ 100 ही गई थी। 100 भी नहीं थी, शायद 99 ऐसे कुछ थी। तो उसमें बहुत फर्क था। जैसे कि जनरल की कट ऑफ माने तो वो 120 प्लस रहने वाली है, किसी की कट ऑफ है 110 से 120 के बीच में। मान लो कि फीमेल की कट ऑफ 105 से 110। ऐसे वीडियोस भी बना के डाल रहे हैं कि वो कट ऑफ को 110 से भी कम बता रहे हैं, कि जनरल की कट ऑफ भी 110 से कम जाएगी या फिर 100 ही जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं कि उनको व्यूज चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि इतनी कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड नहीं कर सकते। सभी पेपर का लेवल हार्ड नहीं था, कुछ लोगों ने पेपर का एनालाइज भी नहीं किया, उनको पता भी नहीं, फिर भी वो वीडियोस डाल रहे हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ रहेगी। अगर SC ST की कट ऑफ है, वो 100 प्लस तक जा सकती है, कि जैसे 100-105 के बीच रह सकती है। जैसे फीमेल की कट ऑफ है वो 90 प्लस रह सकती है। जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ 100 रहना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर एक मॉडरेट लेवल का आया था। जैसे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, बट अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें तो उसमें पेपर हार्ड लेवल का मान के चल सकते हैं, कि उसमें हार्ड लेवल था। मोटा मोटा एक व्यू दे देती हूँ कि आप अगर जनरल कैटेगरी में थे, आप 120 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ओबीसी में है तो आप 110 115 के बीच में, 110 फीमेल के लिए 108-7 भी रह सकती है, 2-4 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। और SC ST के लिए 100। इसे ये समझ लो कि 5 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 नंबर कम भी हो सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो, अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका नहीं होगा तो अभी अभी बोर्ड ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके ऊपर मैंने नेक्स्ट वीडियो डाल दिया है, आप देखिएगा। कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 52,000 पदों पे भर्ती आ रही है। ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी होगी, कि 1,000 लोगों को जॉब मिलने वाली है। तो उसमें आप ओनली 10th पास क्राइटेरिया रहेगा जॉब का भी, और अच्छी जॉब है, अच्छी ग्रेड पे की, 1700 ग्रेड पे की जॉब है। तो आप अब उसकी तैयारी में जुट जाइएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप पढ़ते रहें। थैंक यू।